मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। खुशहाली की मैं इसलिए नहीं पूछ सकता कि राजनीतिक पार्टियों ने हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं। गांव से लेके शहरों के अड़ोस पड़ोस में किसी को किसी की जाति से सरोकार नहीं है, लेकिन ये सरकारें हमें बता रही हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और तुम कौन हो, ताकि हम एक ना रह सकें। नारे तो बहुत दिए जा रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन हमें एक रहने दो तो ना। अब देखिए, एक बजट आया है अभी नए सेशन में। इसमें अल्पसंख्यक एक शब्द जोड़ा गया है, जो कि अल्पसंख्यक है नहीं। वो तो इतनी आबादी तो पाकिस्तान की है जितनी भारत में ये रहते हैं। इनको पहले 5,200 करोड़ रुपया दिया जाता था। उसके बाद लोग कोर्ट में गए तो वो घटा के अब 3,400 करोड़ रुपया इनको अलॉट किया गया है नए साल में। ओबीसी इनको 1,250,000 करोड़ रुपया दिया गया है। दलित को 6,360 करोड़ दिया गया है, और जो आदिवासी हैं इनके लिए 14,925 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। और दिक्कत ये है कि गरीबी या प्रॉब्लम जात देख के नहीं आ रही भाई। जनरल के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको पढ़ाई में कोई आर्थिक इमदाद नहीं। तो ये सब जो है सरकारें कर रही हैं। अभी यूजीसी के अंदर आखिर दो पड़ोसियों की लड़ाई होती है तो उसमें कास्टिज्म नहीं होता, लेकिन कास्टिज्म का सहारा लेके हम एक दूसरे को फंसा रहे हैं। हिंदू को फंसा रहा है उन कानूनों का दुरुपयोग करके। अभी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, संसद में भी चर्चा हुई है कि बिहार के अंदर पूरे गांव के ऊपर ब्राह्मण जो थे उन पे एक पासवान ने, जो कि झगड़ा किसी और बात का था, जो ब्राह्मण वहाँ नौकरी नहीं कर रहे, वहाँ मौजूद नहीं थे, उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा के कार्रवाई रख दी। तो क्या ये हिंदू एकता की बात हो रही है? ये गलत है। समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं। कितने ही कानून बना लो, कोई सुधार नहीं होगा जब तक आपकी मेरी मानसिकता को नहीं बदलेंगे। और मानसिकता राजनीतिक नहीं बदलने दे रहे। जब एक घर के अंदर सारी सहूलियतें हैं और मेरे घर में कुछ भी नहीं आता, तो मुझे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। आरक्षण जाति आधारित नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे, वो भी केवल शिक्षित करने के लिए, न कि ग्रेड में कमी करके। आप काबिल नहीं बना रहे, आप समाज को तोड़ रहे हो। राजनीति को, समाज को तोड़ो मत, समाज को इकट्ठा रखो, वरना मुश्किलें आ जाएंगी। तुम सदा अमर नहीं हो जो उल्टे पुल्टे फैसले करते हो, जातियों की राजनीति कर रहे हो। आखिर क्यों? सबकी बात कब करोगे? सबकी बात करना सीखिए। मैं तमाम पार्टी के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जात पात के ऊपर मत चलो, हमें साथ बैठने दो।
हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें नहीं मालूम था कि कौन किस जाति का है, लेकिन ये जानबूझ के हर साल फार्म देते थे, उस पर लिखा रहता था कि कौन किस जाति का है। उनको फ्री किताबें मिलती थी, फ्री बैग मिलते थे, फीस नहीं दी जाती थी, जबकि हम लोग बड़े परेशान होते थे। हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके हमारी फीस को भरते थे। ये भेदभाव क्यों? हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हर जाति धर्म के हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई उनके प्रति द्वेष नहीं है। द्वेष सरकार कराती है, इनकी नीतियां कराती हैं, इनकी तुष्टीकरण नीति कराती है। जो जिस कुर्सी पर बैठ गया वो चाहता है कि मैं अमर हो गया, मुझे सबकी वोट चाहिए, चाहे कोई मरे कोई जिंदा रहे, मुझे सिर्फ हमेशा के लिए बैठा रहना चाहिए। क्यों करते हो ऐसा? क्यों इस देश को कमज़ोर कर रहे हो? क्यों क्षेत्रवाद में बांट रहे हो? राजनीति क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपको हमें किसी के भी बहकाव में आके जात पात की सरकारों को समर्थन नहीं देना चाहिए। आदरणीय उदाहरण देता हूँ, मायावती जी शुद्ध दलितों की राजनीति करती थी। जब दलित जागरूक हो गया तो उसने देख लिया कि वो तो हजारों करोड़ की मालकिन बन गई, हम तो वहीं के वहीं हैं, तो वो हट गए। आज यूपी के अंदर मायावती की पार्टी का सिर्फ एक विधायक है, पार्टी डाउनफॉल पे चली गई। आखिर क्यों? उनका जो वोटर था वो बीजेपी को, कांग्रेस को बदल गया, लेकिन इन्होंने क्या किया उनके साथ? अपनाया नहीं, अपना मतलब निकाला। इसी प्रकार वर्तमान सरकार भी जनरल के साथ यही व्यवहार कर रही है, उनको यूजीसी में फंसा रही है, SC/ST एक्ट को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। आखिर क्या चाहते हो? कि समाज आपस में लड़क मरे? देश कमज़ोर कर रहे हो। देश को मत बांटो, हमें जातियों में नहीं बंटना, हमें एक रह के इकट्ठा रहना है। हमारे यहाँ हर जाति और सोच का आदमी आता है, साथ बैठते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों हमें जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधन करवा रहे हो? कोई भी दलित नहीं चाहता कि उसको उसकी जाति से पुकारा जाए, लेकिन सरकारों ने उनके स्कूल के सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी जाति लिखी हुई है, और लोग ब्राह्मणों को बुरा भला कहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, विचार है। आप भी पढ़ लिख के वहाँ पर पहुँचिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं। कोई भी किसी जाति का आदमी पुराणों को पढ़े, उनका ज्ञान वर्धन करे और वो मंदिर में जाके स्थापित हो, हम उसको भी प्रणाम करेंगे। कोई बपोती नहीं है किसी जाति की, लेकिन आप बनो तो सही। हम आपको सबको जनरल बनाने के विचार रखते हैं। आप सभी अपने आप को ब्राह्मण कहलाओ ना, कौन रोकता है? किसने रोका है? लेकिन ब्राह्मण जैसे आप बनिए, आइए, आपका स्वागत है। आरक्षण छोड़िए और कल से ही ब्राह्मण लिखना शुरू करिए, पूरे देश को ब्राह्मण बना दो। जात पात खत्म हो जाएगी, जाति रहेंगी क्यों? लेकिन आप लाभ सारे उठाओगे और उनको गालियां दोगे। ये आपको बांटने की राजनीति है। कभी पढ़िए
जो अम्बेडकरवादी हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि भीमराव को अम्बेडकर किसने बनाया? कभी पढ़िए, पढ़ना लिखना सीखिए। कब तक थोड़े से नंबरों से आप वकालत करेंगे, थोड़े से नंबरों से इंजीनियर बनेंगे, थोड़े से नंबरों से आप डॉक्टर बनेंगे? आप जो है अपने आप को पहचानिए, जानिए। अम्बेडकर महाराष्ट्रियन एक ब्राह्मण था। जिस तरह से नकली गांधी परिवार ने अपना नाम लेके गांधी गांधी करते रहते हैं, ऐसे ही अम्बेडकर ब्राह्मण था जिसने उनको अपना सरनेम दिया था और उनको पढ़ाया लिखाया था। ब्राह्मणों ने कभी छुआछूत नहीं करी। छुआछूत आप लोगों को पढ़ाई गई है। कोई एक तो बता दे कि कौन ब्राह्मण राजा हुआ? जबकि दलित, मौर्य वंश आदि पढ़िए, राज तो आप लोगों के रहे, लेकिन आप शिक्षा से वंचित हो गए। आप आरक्षण के दायरे में आ गए। आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, योग्यता आपने छोड़ दी, तो आपकी ये हालत हुई है। आइए हम सब पढ़ें लिखें, अपने देश को सबल बनाएं, देश को मजबूत बनाएं और स्वयं कमाएं और स्वयं खाएं। अंत में मैं फिर कहूँगा, सड़कों पे होने वाले भंडारे खाने की प्रवृत्ति त्याग दो। जिस दिन भंडारा नहीं होता उस दिन क्या भूखे सोते हो? नहीं, ये भंडारा मत खाओ, खुददार बनो। ये जो मांगने वाली आदत है इसको छोड़िए। जो मांगता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता, और जो देता है वो बहुत ऊपर होता है। इसलिए कभी भी आपसे विनती है, भंडारे मत खाइए, अच्छी सोच रखिए। आप सब ब्राह्मण बनिए, सब अपने आप को ब्राह्मण कहलाइए, सब पढ़िए लिखिए और दीनहीन मत बनो। अपनी वाणी पे काबू रखिए, मधुर वाणी बोलिए, आप आगे बढ़ेंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि जातियों में मत बंटो। राजनीतिक यही कर रहे हैं, और कोई जाति वाला किसी जाति वाले का लाभ हानि नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। प्रणाम, नमस्कार।